हे श्री हरि, हे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती कृपा। बाबा सुरगल, बाबा सिद्ध गोरियाना जी, माँ मल देवी कृपा। इष्टाराध्य हे प्रभु, रक्षा। आज हम विष्णु पुराण का 12वें अध्याय, प्रथम अंश के 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। सभी ध्यान से सुने। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय। इष्ट आराध्य की जय। बाबा सुरगल, बाबा सिद्ध माँ की जय। माँ काली की जय। बाबा 12वां अध्याय। ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान का आविर्भाव और उसे ध्रुव पद दान। आविर्भाव का मतलब होता है आगमन, यानी किसी से मिलने आना, साक्षात दर्शन देना भी कह सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, यह सब सुनकर राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम कर उस वन से चल दिया और हे दिग्गज, अपने को कृत्य सा मानकर वह यमुना तटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वन में आया। आगे चलकर उस वन में मधु नामक दैत्य रहने लगा था, इसलिए वह इस पृथ्वी तल में मधुवन नाम से विख्यात हुआ। वहीं मधु के पुत्र लवन नामक महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुर नामक पुरी बसाई, जिस मधुवन में निरंतर देव श्री हरि की सनिधि रहती है। उसी सर्वपापाहारी तीर्थ में ध्रुव ने तपस्या की। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उसे जिस प्रकार उपदेश किया था, उसने उसी प्रकार अपने हृदय में विराजमान निखिल देवेश्वर श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। इस प्रकार हे विप्र, अनन्य चित्त होकर ध्यान करते रहने से उसके हृदय में भूतांतर्यामी भगवान हरि सर्व तोपभाव से प्रकट हुए। हे मित्र, योगी ध्रुव के चित्त में भगवान विष्णु के स्थिर हो जाने पर सर्वभूतों को धारण करने वाली पृथ्वी उसका भार न संभाल सकी। उसके बाएं चरण पर खड़े होने से पृथ्वी का बायां आधा भाग झुक गया और फिर दाएं चरण पर खड़े होने से दायां भाग झुक गया। और जिस समय वह पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बीच से दबाकर खड़ा हुआ, तो पृथ्वी पर्वतों के सहित समस्त भूमंडल विचलित हो गया। हे महामुने, उस समय नदी, नद और समुद्र आदि सभी अत्यंत शुद्ध हो गए और उनके शोभ से देवताओं में भी बड़ी हलचल मची। हे मित्र, तब याम नामक देवताओं ने अत्यंत व्याकुल हो इंद्र के साथ परामर्श कर उसके ध्यान को भंग करने का आयोजन किया। हे महामुने, इंद्र के साथ अति आतुर कुष्मांड नामक उपदेवताओं ने नाना रूप धारण कर उसकी समाधि भंग करना आरंभ किया। उस समय माया ही से रची हुई उसकी माता सुनीति नेत्रों में आंसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ऐसा कहकर करुणा युक्त वचन बोलने लगी। उसने कहा, बेटा, तू शरीर को दुलाने वाले इस भयंकर तप का आग्रह छोड़ दे। मैंने बड़ी बड़ी कामनाओं द्वारा तुझे प्राप्त किया है। अरे मुझ अकेली अनाथा दुखिया को शोक के कटु वाक्यों से छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। बेटा, मुझ आश्चर्यहीन का
तो एकमात्र तू ही सहारा है। कहाँ तो 5 वर्षों का तू और कहाँ तेरा यह अति उग्र तप। अरे इस निष्फल कलेशकारी आग्रह से अपना मन मोड़ ले। अभी तो तेरे खेलने कूदने का समय है, फिर अध्ययन का समय आएगा, तदनंतर समस्त भोगों के भोगने का, फिर अंत में तपस्या करना भी ठीक होगा। बेटा,